अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल का ले लिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर मैंने शामिल की हैं कड़ी गरम मसाले, ज़ीरा 1 चम्मच, लौंग 7 से 8 दाने, काली मिर्च 7 से 8 दाने, इलायची 4 अदद, स्टार 2 अदद। इसके साथ ही मैंने प्याज शामिल किया एक बड़े साइज़ का। उसके साथ ही मैंने बी लीफ भी शामिल किया है। इसके बाद शामिल करेंगे लाल मिर्च भी यहाँ पे मैंने 4 अदद लिए। इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएं। माशाल्लाह से यहाँ पे ये ब्राउन हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ आधा किलो मटर। मटर यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है। छिलके उतारने के बाद ये आधा किलो है। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 3 से 4 अदद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको छोटा कट कर लिया है। इसके साथ ही शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। इसकी भी थोड़ी भुनाई करेंगे। इसके साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे 1 चम्मच है। इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तेल के अंदर मटर यहाँ पे अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इसके साथ ही टमाटर भी यहाँ पे मैश हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से ये अच्छी तरीके से इनकी भुनाई हो गई है। टमाटर यहाँ पे नरम हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा नरम नहीं होंगे। मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद मज़ीद को 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर भी यहाँ पे मैश हो जाए अच्छी तरीके से और मटर भी गल जाएंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन कुक हो चुके हैं। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच दही के। दही यहाँ पे मैंने फेंट के इस्तेमाल किया है, फेंटे हुए हैं यहाँ पे दही। इसको अच्छी तरीके से बॉल को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच यहाँ पे नमक। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 चम्मच धनिया और सौंफ पाउडर। 1 चम्मच सौंफ और धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1 चम्मच। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। आप यहाँ पे बिरयानी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सौंफ और धनिया पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। इसकी अच्छी से मिक्सिंग करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, पानी खुश्क होने तक इसको मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। भुनाई कर लिया है इसके अच्छी तरीके से। अभी मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे बनस्पति चावल। यहाँ पे चावल है तकरीबन 250 ग्राम चावल मैंने लिया है। ग्लास से मैंने नाप किया है, तकरीबन उसका 250 से 300 ग्राम ये चावल है। इसकी भी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी में अभी जिस गिलास में मैंने इसको नाप करके डाला था उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे पानी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर लिया है। इसके साथ ही मैं दूसरा गिलास पानी यहाँ पे शामिल करूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। इसके साथ मैंने पानी शामिल कर लिया है। दूसरा गिलास इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक इसके पानी ड्राई ना हो। लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 लेमन जूस। 1 अदद यहाँ पर लेमन लिया है, उसका जूस निकाल के इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे भी बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। यहाँ पे हाफ़ मैंने लेमन जूस शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत प्यारा जायका बन जाता है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर शामिल किया। इसको मज़ीद पकाएंगे तब तक जब तक इसका पानी ड्राई ना हो। तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया है। इसके पानी ड्राई हो चुके हैं। नीचे अभी तक पानी है, आवाज़ें आ रहे हैं, इसके अंदर अभी तक पानी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल कर रही हूँ कलर यहाँ पे ज़र्दा कलर मैंने लिया है। लेमन जूस के अंदर शामिल करके मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। हाफ़ मैंने लेमन जूस शामिल कर लिया था, हाफ़ मैंने यहाँ पे ज़र्दे को कलर डाल के मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं घी शामिल कर रही हूँ। इसको भी ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए और चावल भी हमारे अच्छे से ये बन जाएंगे। यहाँ पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको दम पे पकाएंगे। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम में रखना है।
यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार बने हैं। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। देखिए माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार मटर के पुलाव तैयार हो चुके हैं। आप इसको चटनी के साथ खाएँगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।